अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अल्कोहल और फिनोल्स के बारे में। इससे पहले हमने अल्काइंस के बारे में पढ़ा था और अल्केन्स अल्कीन्स इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल और फिनोल्स। अब अल्कोहल और फिनोल्स के केस में हम किस तरह स्पेक्ट्रम रीड करते हैं, उसके लिए कुछ वैल्यूज हैं। सबसे पहले होगी ओ एच स्ट्रेचिंग वैल्यू। ठीक है, ये 7 से 3400 सेंटीमीटर है। इसके बाद है कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बेंडिंग। इसके लिए होगा 1440 टू 1200 पर सेंटीमीटर। सॉरी, ये दो दफा टू आ गया, ये 1200 है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग ये होगी 1260 टू 1000 पर सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर फिनोल होगा तो फिनोल की वैल्यू 3610 है। टर्शरी अल्कोहल की वैल्यू 3620 है। सेकेंडरी अल्कोहल की वैल्यू 3630 है और प्राइमरी अल्कोहल की जो वैल्यू है वो 3640 है। सिर्फ और सिर्फ 10 का डिफरेंस है इन सब में। ये बहुत इजी वैल्यूज हैं, बहुत इनको आसान है याद करना। बाद हम स्पेक्ट्रम देखते हैं। अब सबसे पहले जो आप स्पेक्ट्रम देखेंगे ये है ब्यूटानॉल का। ठीक है, ब्यूटानॉल का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इस तरह के जो ग्रुप्स होंगे वहां भी आपने ये चीज फॉलो करनी है कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दो दो चीजें इकट्ठे आ रही हैं तो आपने पहले क्रम बताना है, तरतीब से बताना है। पहले आपने सिंगल बॉन्ड वाले का बताना है, फिर आपने जो आपकी अल्कीन वाले बॉन्ड्स आ रहे हैं उनका आपने बताना है, फिर अल्काइंस का बताना है। इस तरह आपने करना है। ये आपके लिए भी ईजी है कि आप अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो उसकी वैल्यूज आपको सारी पता होंगी कि सिंगल बॉन्ड के चीज में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, वो आपने लिखनी है। फिर डबल की लिखनी है, फिर ट्रिपल की लिखनी है। अब ये एग्जाम्पल बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहले sp3ch स्ट्रेचिंग उसका बताना है। फिर आपने बताना है CH3 का, क्योंकि CH3 भी इसमें प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू बतानी है। फिर CH2 की वैल्यू बतानी है। फिर उसके बाद आपने शुरू हो जाना है अल्कोहल के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए आप COH की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, ये C है, ये O है, ये H है, ये तीनों मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने COH की वैल्यू भी लिखनी है। उसके बाद आप कार्बोनाइल कार्बन CO की वैल्यू ये भी आपने बतानी है। ठीक, उसके बाद आपने ओ एच की वैल्यू बतानी है। इसमें अल्कोहल कौन से टाइप का है, इसमें अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल, तो वो आपने वैल्यू इसकी बता देनी है। ठीक है, और ओ एच की वैल्यू अलहदा से है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी अलहदा से वैल्यू है, उसकी अलहदा से, और प्राइमरी अल्कोहल की अलहदा से है। आपने सिर्फ यही लिख के एक तरफ नहीं हो जाना, आपने ये भी बताना है। इसके बाद आ जाता है टर्शरी ब्यूटानोल। ये टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल है ये। इसमें सबसे पहले तो आप Sp3CH वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद आप CH3 की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, CH3 की वैल्यू बताने के बाद आपने यहाँ पे बताना है COH की वैल्यू बतानी है, CO की वैल्यू बतानी है, ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है, इसकी आपने वैल्यू बतानी है। इसके बाद आपको OH की वैल्यू बतानी है। फिर आपने टर्शरी अल्कोहल की वैल्यू लिखनी है। ये ठीक हो गया। इसके बाद है फिनोल। अब ये जो है ये फिनोल है। ठीक है, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर OH का ग्रुप लगा हुआ है, चाहे इधर लगा हुआ हो, चाहे मेटा पे हो, चाहे पैरा पे हो, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है, ये ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटो पे भी हो सकता है। कहने का मकसद ये है, अगर इसके ऊपर अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, इट मींस ये फिनोल है। ये क्या है, ये है मिथाइल फिनोल। पहले तो आप sp3ch स्ट्रेचिंग की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, उसमें आप वो लिख दिया आपने, और कौन सा सिंगल बॉन्ड है CH3, आपने इसकी वैल्यू बता दी है। ठीक है, अब आपने शुरू हो जाना है sp2 के बारे में, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है ना, तो इसलिए sp2 की वैल्यूज तो होंगी, वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, ये हो गया आपका अल्कीन का spectrum भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने आना है इस तरफ। ठीक है, तो आपने COH की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि यहाँ कार्बन है जहाँ से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर आपने CO की वैल्यू बतानी है, फिर आपने OH की वैल्यू बतानी है। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है फिनोल की वैल्यू। ठीक है, फिनोल की वैल्यू आप लिखेंगे, एंड में आपने ये भी बताना है कि ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपने लिखनी है। ये इंतहाई किस्म के इजी आपके स्पेक्ट्रम्स हैं, जो आगे जैसे जैसे आप लोग मूव कर रहे हैं वैसे वैसे इजी स्पेक्ट्रम्स आ रहे हैं। लेकिन आपने कोई एक लेक्चर भी मिस कर दिया तो आपको अगला समझ नहीं आएगा, ये मैं श्योरिटी दे दूं इस चीज़ की। बहुत मुश्किल होगी आपको समझने में, इसलिए अच्छी बात यह है कि आप सारे लेक्चर्स जो हैं वो आप सुने, वो आप देखें। आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि यही स्ट्रक्चर्स ना आप यूज़ करें, आप प्रिंट प्रिंट करें। जैसे यहाँ पे
तो मैंने CH3 ग्रुप लगाया, आप कोई और ग्रुप लगा दें, आप यहाँ पे जो है इथेन लगा दें या प्रोपेन लगा दें, कोई इस तरह लगा दें, इसकी OS की पोजीशन चेंज कर दें, वहाँ तो किसी भी किस्म के आपको पेपर में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इट मीन्स कि आपको सारी की सारी जो है एग्जाम्पल्स आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा था आज का लेक्चर। हमने अल्कोहल और फिनोल्स के बारे में पढ़ा। आप लोगों को कोई भी चीज़ इसमें ना समझ आई हो, एक इसमें ये मिस्टेक थी मेरी, वो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। 1200 है ये। तो इसके अलावा कोई और चीज़ आपको ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जवाब दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।